हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं और क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बेसिक से हाई लेवल तक का। ठीक है दोस्तों, तो जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक चर वाली रैखिक समीकरण इसका 2.3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्न वाली 2.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसमें कहा गया है कि अमीना एक संख्या सोचती है। मतलब उसने कोई अमीना है, उसने एक संख्या सोचती है, मैं इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या क्या है? मतलब सोची गई संख्या ज्ञात करनी। हमने कोई सी अमीना ने संख्या सोची होगी तो उसे क्या करना, हमें ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो कोई नहीं, ज्ञात कर लेंगे। इसमें मान लो कि माना अमीना ने क्या सोची, एक्स संख्या सोची। अमीना ने एक्स संख्या सोची। अमीना ने संख्या क्या सोची, एक्स। माना अमीना ने एक्स संख्या सोची। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या आ गया, मैं उसमें से 5/2 घटा देती है। किस में से? एक्स में से। अगर मैं एक्स में से 5/2 घटा देता हूँ, ठीक है, घटा कर परिणाम को 8 से, मतलब जो घटाया ना इसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी थी। मतलब जो संख्या प्राप्त होती है वो एक्स की क्या थी, 3 गुणा 3x। बस ये काम करना था। बस सोची हुई संख्या मतलब एक्स निकल जाएगा हमारा। तो ये इधर देखो, कोई नहीं, पहले से हल कर लो। इसके बटे में 1 मान लो और इसकी इधर गुणा कर दो और इसकी इधर गुणा कर दो, या हर इनका क्या कर दो, बराबर। इसको हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे भी और ऊपर भी। तो हो जाएगा 2x माइनस के 5 और बटे में 2, 1 2 इधर था, 1 2 इधर था, हर बराबर थे तो एक हर लिख लेते हैं और गुणा 8 बराबर 3x। ठीक है, यो इस 2 से ये 3 कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा 4 बार। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस के 5 इंटू 4 बराबर 3x। इस 4 की अंदर गुणा कर लो, 4 दूनी 8x, 4 पंजे 20 बराबर 3x। ठीक है, ये 20 इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसे आता ना 8x माइनस के 20 बराबर था 3x। देखो बड़े वाला x किधर है, हमें बड़े वाले x की ज़रूरत है क्योंकि हमें प्लस का आंसर चाहिए, वो भी x। ये बड़े वाला x इधर है, इधर है x छोटे वाला, तो इस छोटे वाले को इधर लाएंगे जिससे कि माइनस हो गया 8x में से घट जा, तो 8x तो झुका तू, ये इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा 3x और 20 इधर जाकर प्लस का 20। 8x में से 3x जाते हैं, 5x बचता है बराबर 20। ये 5 इधर गुणा में इधर जाकर भाग में चल जाएगा, x बराबर हो जाए 20/5। 5 से इसे घटो, 5 ही कम 5, 5 चौका 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। 4 क्या आता,
मैं जो अमीना ने सोची थी ना संख्या, वह थी क्या 4। ठीक है, कोई नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। कोई नहीं, हल करते हैं ऐसा। माना दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी। माना दूसरी संख्या, पहला दूसरी क्यों मानना, दूसरी छोटी संख्या है, इसमें कहा दूसरी के ऊपर डिपेंड हो रही पहली संख्या। माना दूसरी संख्या x है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। जब पहली दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 5x, क्योंकि 5 गुनी ना अब दूसरी संख्या की पहली संख्या, तो यह क्या होगी 5 गुनी होगी। फिर कहा गया है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। कोई नहीं, जोड़ेंगे 21 भी। दूसरी संख्या में अगर मैं दूसरी संख्या कितनी थी, x थी, इसमें क्या जोड़ दिया हमने 21 जोड़ दिया, यह होगी दूसरी संख्या। अब जा नई दूसरी संख्या, नई दूसरी संख्या और नई पहली संख्या। नई पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x + 21। अब करते हैं बात, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या है, जो पहली संख्या क्या होनी चाहिए यह वाली, दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब एक तरफ तो पहली संख्या लिख लो 5x + 21 और एक तरफ दूसरी संख्या, नए वाली दूसरी संख्या। देख प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, यह वाली। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी, बराबर लगा दो और पहली दूसरी संख्या लिख दो। देखो यह तो है पहली संख्या और यह है दूसरी संख्या। इसमें कहा गया है कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दूँ, इसमें भी 21 जोड़ दिया हमने, इसमें भी 21 जोड़ दिया, तो क्या कहा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब इस संख्या की या दूसरी संख्या ना, तो यह संख्या 2 गुनी हो जाएगी। जैसे कि मैं मानने के बाद एक तरफ लिख दिया 3 और एक तरफ लिख दिया 6, तो अगर मैं इसे बराबर करूं, मैं कहूं यह पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है। अगर मैं कहूं कि जो पहली संख्या है ना, सॉरी, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगनी है, ठीक है, यह है दुगनी, ठीक है। तो इसमें क्या करा, इसमें 2 दुगनी है ना यहाँ, तो इसमें हमें हल करना पड़ेगा, जब जाके क्या आएगी बराबर आओगी। अगर यह दुगनी संख्या है इस तरह, तो हमें इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जब जाके ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो 2 गुनी इसमें 2 से गुणा कर दिया हमने। क्यों करी, यह दुगनी है और यह 1 है। यह क्या है दुगनी, तो इसमें हमने 2 से गुणा नहीं करेंगे, जब इधर 2 से गुणा करेंगे जब भी तो ये बराबर होगी। 3 दूनी 6 बराबर 6, तो बस यही आंसर यहाँ करना। जब यह दुगनी है, देखो यह पहली संख्या ना 5x + 21, तो यह दुगनी है किससे, x + 21 से। तो दुगनी है तो इसलिए हमने इसे 2 से गुणा करी, जब भी तो दोनों बराबर होंगे। बराबर का मतलब ही यही होता है कि दोनों संख्या बराबर करनी। बस अगर दोनों बराबर कर दी और आप समझ गए कि बराबर किस तरह करनी, बस हल होगा क्वेश्चन, बस कोई नहीं। अब 5x जो तू + 21 बराबर, इसकी गुणा अंदर करो 2x, इसकी गुणा अंदर करेंगे 21 दूनी 42। देखो ये 5x है, ये 2x है, 5x बड़ा है 2x से, तो 2x इधर ले जाएंगे हम, क्योंकि हमें x का मान निकालना। 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था। ये 42 जुगा तू और ये 21 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 5x मत है
5x में अगर 2x जाते हैं तो 3x बचते हैं प्लस के, और 42 में से अगर 21 जाते हैं तो 21 ही बचते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 21, ये गुणा में ना इधर बटे में जाएगा 21/3, 3 सते 21। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 7। तो पहली संख्या क्या थी, दूसरी संख्या तो 7 थी, क्योंकि हमें x का मान निकला। x कौन था, दूसरी संख्या, और पहली संख्या थी 5x, मतलब 5 गुणा 7 बराबर 5 सते 35। तो हमारी दूसरी संख्या भी निकल गई और पहली संख्या भी निकल गई। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर तीसरे में कि दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कोई भी दो संख्या दे रखी, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। कोई बात नहीं, इसे भी हल करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9। तो मतलब अगर मैं 29 लिखता हूँ, 27 लिखता हूँ, तो दो अंक, ये दो वाले अंक है। मतलब जो 9 से बड़ी है ना और 100 से छोटी है, 9 से बड़ी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 100 से कम 99 तक, ये सभी संख्या क्या है, दो अंकों वाली संख्या है। क्योंकि इसमें एक तो इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। और यही कह रखा है इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो हमें कोई संख्या पता नहीं। अगर हम 27 लिखें तो 2 और 7 9, ये भी हो रहा। अगर हम 18 लिखें तो 1 और 8, ये भी 9 हो रहा। अगर हम 6 और 3 लिखें 63, तो ये भी 6 और 3 9, इनके भी अंकों का योग हो रहा। तो ये संख्या किस तरह बढ़नी, इकाई के अंक और दहाई के अंक, दो अंक से बढ़नी। एक पहले इकाई का अंक होगा, फिर दहाई का अंक होगा, जब जाकर कोई संख्या बनती है। तो ये कहा दो अंकों वाली दी गई संख्या, एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो इसमें मान लो, माना इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक क्या है, x है। दहाई का अंक तथा दहाई का अंक कितना है, 9 - x। समझे कुछ बात को। मैं कह दूं, अगर एक संख्या 9 है और एक संख्या उसमें 3 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन किस तरह होगी, 9 - 3 करा हमने। अगर यह संख्या 9 है तो एक संख्या कितनी है, 3, और दूसरी संख्या कितनी होगी, 9 - 3। तो इसलिए कह रखा कि इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो इकाई का अंक जब x है तो दहाई का अंक कितना होगा, 9 - x। समझे आप कुछ बात। 9 अगर मैं कुल में से जो पहली संख्या है घटा दूं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 9 - x है, बस। तो इकाई का अंक कितना हो गया, ये हो गया, और दहाई का अंक ये होगा। फिर क्या कहा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो संख्या क्या है, संख्या क्या होगी भाई, देखो दहाई का अंक तो यह है, ये हो जाएगा 9 - x गुणा 10 प्लस ये हो जाएगा x गुणा 1। तो संख्या क्या बन गई, ये बन गई संख्या
9 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स। तो ये क्या बनी, हमारी संख्या बन गई एक संख्या। एक संख्या मन ने 10 से गुणा क्यों करी और 1 से गुणा क्यों करी? अगर कोई संख्या पहले हम मानते थे जैसे कि अगर मानने के बाद 56 है, तो ये कितना होगा 5 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1, मतलब 10 पंजे 50 प्लस 6 कम 6, 50 और 6 मिलकर क्या बनता है 56 बनता है। जब 50 और 6 मिलकर 56 बनता है तो इसी तरह इकाई का अंक में 10, देखो इसमें 1 से गुणा कर रखी 6 में क्योंकि ये इकाई का अंक है, और 50 क्या है दाहिने का अंक जो कि 10 से गुणा करके आया 5 गुणा 10, तो दाहिने के अंक में 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं। अब बात करते हैं नई संख्या क्या होगी। नई संख्या होगी, इसमें लिखो नई संख्या। नई संख्या क्या होगी, इसमें कहा स्थान बदलने पर इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब संख्या के स्थान बदल दो। जैसे ये 56 था तो इसके स्थान अगर हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 56 था यो, अगर स्थान बदल दिए तो 65 होगा। 56 के अगर स्थान बदल देते हैं तो 65 हो जाता है। इसी तरह यो 9 माइनस एक्स गुणा 10 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स गुणा 10 प्लस एक्स गुणा 10 प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। स्थान बदल दिए, ये स्थान दाएं का था और ये इकाई का था, अब ये इकाई का होगा दाएं का होगा और ये इकाई का होगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसा हल कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 1 एक्स जाएगा 9x माइन प्लस के 9, हाँ प्लस के 9। तो यह एक संख्या क्या आ गई नई संख्या। पहली संख्या यह थी और नई संख्या यह आई। तो क्या गया है, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब पहले कितनी संख्या थी, पहली संख्या लिख लो 9 माइनस एक्स गुणा 10 प्लस एक्स, यह वाली संख्या लिखी पहले वाली संख्या, और दूसरी संख्या क्या थी, यह थी 9x प्लस 9। यह संख्या ना दी गई संख्या से, ठीक है, क्या है 27 अधिक है। तो जब यह 27 अधिक है तो यह 27 कम होगी। ठीक है, अगर मैं इसमें 27 जोड़ दूं, देखो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त दी गई संख्या, तो क्या कहा गया, यह संख्या इस संख्या से 27 अधिक है। अगर मैं इसमें से 27 घटा दूं तो फिर तो ये बराबर हो जाएगी। बस क्वेश्चन हल। अब इसकी अंदर गुणा कर दो, हो जाएगा 90 माइनस 10x, ठीक है, और प्लस के x बराबर हो जाएगा 9x प्लस के 9 माइनस 27।